हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने रचना शायरी पेपर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम पे शेयर किए थे। वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो एज इट इज आपके एग्जाम में आए थे। आज हम रचना शायरी पेपर 2 के पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपने 50 मार्क्स का जुगाड़ मीन्स पासिंग मार्क्स आराम से स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कि प्रमाण शायरी, जहां से आपके लिए एमसीक्यू आता ही है। तो यहाँ से जो एमसीक्यू आएगा स्टूडेंट्स, वो आपका फर्स्ट पेज जहाँ पे अंगुल प्रमाण बताए गए हैं आचार्य वाग्भट, शिष्युत और आचार्य चरक के द्वारा, वहां से। और एक आता है आपका अंजलि प्रमाण, जो कि आपका जल का, रस का, रक्त का, जितनी भी आपको 10 अंजलि प्रमाण बताए गए हैं, वहां से एक एमसीक्यू फॉर्म होता है। सो एक एमसीक्यू आपने स्कोर कर लिया। नेक्स्ट अपने पास आता है कि कोष्ट एवं आशय शायरी। स्टूडेंट, कोष्ट एवं आशय आपका 5 मार्क में पूछा ही जाना है। इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हो। एमसीक्यू भी इससे आता है और एलएक्यू भी आता है। तो इस टॉपिक को आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, मैंडेटरी है। बहुत इजी सा टॉपिक है, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। नेक्स्ट अपने पास आता है सिरा धमनी स्रोतस। सी, सिरा से आपको क्वेश्चन, सिरा धमनी स्रोतस बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके लिए क्या क्वेश्चन फॉर्म होता है कि 5 मार्क्स में या फिर तो आपसे धमनी पूछेगा, फिर स्रोतस पूछेगा, फिर सिरा पूछेगा। एक आपसे 5 मार्क्स में पूछेगा। फिर आपके पास में आता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जहां से आपको पूछा जाएगा इनका नंबर, कितनी धमनी होती है, कितनी सिराएं होती हैं और कितने स्रोतस कितने आचार्यों के द्वारा माने गए हैं। उसके बाद में एक एमसीक्यू क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास कि आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक के द्वारा कौन से स्रोतस माने गए हैं एवं उनका कौन सा मूल है। ओके, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टॉपिक को लीव नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है। ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है कलाशारी। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है कलाशारी, बहुत इजी सा टॉपिक है। सप्त कलाएं आपको अच्छे से याद करा दी है कल मैंने ट्रिक के साथ में। तो आपसे एक कला पूछी जाएगी, कोई भी कला आपसे, लाइक पित्तधरा, पुरीश धरा, श्लेष्म धरा, कोई भी कला आपसे 5 मार्क्स में पूछी ही जानी है। नेक्स्ट अपने पास आता है इंद्रिय शारीर। इंद्रिय शारीर इतना इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स आपके लिए, क्योंकि आप अभी इसको क्रिया में पढ़ चुके हो, पदार्थ विज्ञान में पढ़ चुके हो। चरक के अंदर भी आपने इंद्रिय शारीर को डिस्कस किया है। इंद्रिय शारीर में पंच पंचक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंद्रिय शारीर में इससे ज्यादा आयुर्वेद पोर्शन में कुछ भी आपसे पूछा जाने वाला नहीं है। नेक्स्ट अपने पास आता है त्वचा शारीर। त्वचा शारीर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि इतना मैंडेटरी है, इतना इजी टॉपिक है। आपको सिर्फ आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक के द्वारा जो हमारी त्वचाएं बताई गई हैं, उनको याद करना है। ओके, तो उनको याद करके उनके अंदर जो रोग है, जो रोग हमें जो बताए गए हैं, जो डिजीज उसके अंदर बताई गई है, उन रोगों से आपके पास एक एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू आता ही आता है वहां से कि कौन सा मशक कहाँ है, तिल कहाँ है, व्यंग कहाँ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा ही। और कौन सी त्वचा आचार्य सुश्रुत के द्वारा मानी गई है, कौन सी नहीं मानी गई है। नेक्स्ट अपने पास आता है मर्म शारीर। मर्म शारीर का मैंने 1 शॉट लेक्चर भी अपलोड कर दिया है। मर्म शारीर से आपका एमसीक्यू बनेगा। 10 मार्क का क्वेश्चन बनेगा आपका मर्म शारीर से, जहां पे आपसे कोई भी एक मर्म 10 मार्क में पूछा जाएगा। मर्म शारीर का जो क्लासिफिकेशन होता है हमारा रचना के अनुसार, परिणाम के अनुसार, जितने भी आपकी क्लासिफिकेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्म शारीर इजी टॉपिक है, आई नो कंफ्यूजिंग है, बट एक बार अच्छे से क्लियर करोगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो मर्म शारीर में। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप मर्म में करोगे, लाइक हाथ का कोई मर्म है तो हाथ का डायग्राम बना दिया, उस पर 3 पॉइंट्स दिखा दिए, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। टेबल नुमा बनाओ, टेबल फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करो। नेक्स्ट अपने पास आता है स्टूडेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ से चाहे आपसे लंग्स पूछे, चाहे आपसे लैरिंग्स पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी स्कोरिंग है। क्या लर्न करना है, उसकी सिर्फ लोकेशन और उसकी जो क्लिनिकल एनाटॉमी है, उसका जो वेट है और उसके जो मेजरमेंट्स है, वो अच्छे से लर्न करो। बाकी आपको पता ही है, आपने अच्छे से इन टॉपिक्स को स्टडी किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम से मैं आपसे जैसे पूछ लिया कि जे शेप कौन सा ऑर्गन होता है, इसका डायमेंशन कितना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सपेक्टेड है, उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लाइक स्टमक आपसे पूछ लिया, स्टमक बेड आपसे पूछ लिया, ऐसी सारी चीजें पॉइंट वाइज। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीवीएस। सीवीएस के अंदर स्टूडेंट जितना राइट पार्ट इंपॉर्टेंट है, उतना लेफ्ट पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पास आता है यूरिनरी सिस्टम, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और जो अपने यूरेथ्रास होते हैं उनके डायमेंशन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, यूरिनरी ब्लैडर के डायमेंशन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका जो शेप होता है जब वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है, जब वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। किडनी के डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ब्लैडर बड़े क्वेश्चन के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस बार। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 5 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंसरी ऑर्गन, यहाँ से हमें 10 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, वेदर इट विल बी द आई, ईयर, नोज एंड योर टंग। सो आई थिंक इट विल बी योर नोज और द ईयर पोर्शन, क्योंकि आई रिसेंटली पूछा जा चुका है। सो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, और इससे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कोष्ठ एवं आश्चर्यशाली डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट 16 मार्क्स का है। इस टॉपिक को पढ़ते हो तो आप 16, परमाणु और मर्मशाली जहां से एक एमसीक्यू आएगा, एक 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो इन दोनों को करके आप 17 मार्क्स ला सकते हो। सिरा धमनी स्रोतस और जो हमारा सीवीएस है वो आपके लिए कितने मार्क्स का है, दैट विल बी योर 21 मार्क्स। नेक्स्ट अपने पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो 10 मार्क्स का है, यूरिनरी सिस्टम 10 मार्क्स का, रिप्रोडक्टिव से आपका छोटा क्वेश्चन आना है, कला, इंद्रिय, त्वचा और सेंसरी हमारे पास 20 मार्क्स का है। आई होप ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। रिसेंट में ये पेपर मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, 2 रचना शायरी के पेपर, दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल मेक द minimum to minimum 60 marks in your exam. So पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन को लीव नहीं करना है, डायग्राम्स बनाने, फ्लो चार्ट्स बनाने, जितना अच्छे लिखोगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे, अच्छे फ्लो चार्ट्स बनाओगे, उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो डोंट वरी गाइस, एनाटॉमी इतनी भी फियर आउट सब्जेक्ट नहीं है, इतना भी फियर नहीं रखना होता है। सो अच्छे से पेपर रिप्रेजेंट करो, अच्छे से परफॉर्म करो, और नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल।